हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल को पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा फेनॉल को इंट्रोड्यूस करते हैं। फेनॉल के बारे में तो आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन में हम सारा बात बताए ही थे, नोमेनक्लेचर में भी बताए थे कि इसका IUPAC नेमिंग भी फेनॉल ही है और कॉमन नेम भी फेनॉल ही है। लेकिन फेनॉल को हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फेनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका प्रिपरेशन अब देखने वाले हैं। तो देखते हैं प्रिपरेशन कैसे होता है फेनॉल का, फेनॉल को किस मेथड से तैयार किया जाता है। फर्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन फेनॉल बनाने का वो है आपका फ्रॉम हेलोएरिन्स। सेकेंड मेथड जो है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फेनॉल बनाएंगे। थर्ड मेथड जो है वो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम फेनॉल बनाएंगे। और फोर्थ मेथड जो है वो है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हम फेनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। ये चार मेथड है, इसका चारों को एक साथ लिख लीजिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है इन चारों में, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस मेथड से ये प्रोडक्शन होता है वो है आपका क्यूमीन। क्यूमीन से जो है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फेनॉल इज़ फ्रॉम क्यूमीन। यानी वर्ल्ड में जितने फेनॉल बनते हैं इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो फेनॉल बनता है वो क्यूमीन से बनते हैं। ये चारों मेथड हो गया, क्यूमीन से, डाइजोनियम सॉल्ट से और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग फ्रॉम हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स से फेनॉल बनाना। तो हेलोएरिन्स जो लेंगे तो सबसे पहले कौन सा लें, हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हम ले लिए। फिर इसको क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें टेम्परेचर बड़ा हाई चाहिए होता है क्लोरोबेंजीन को। ये रिएक्शन के लिए कितना चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। ये करने पर जो नया रिएक्शन होता है वो ये होता है कि सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है। प्रोडक्ट क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फेनॉक्साइड हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम फेनॉक्साइड। तो एक रिएक्शन तो देख लिए क्या वो हुआ, स्टेप बाय स्टेप तोड़ के देखते हैं ना तो समझ में आएगा। ये क्या है आपका सोडियम फेनॉक्साइड, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, यानी कि हेलोएरिन है ना ये क्लोरोबेंजीन। हम अभी देखे ना फर्स्ट मेथड कि क्लोरोबेंजीन से हम क्या बना रहे थे, क्लोरोबेंजीन से हम बना रहे थे फेनॉल को, ठीक है। ये हेलोएरिन्स है। अब हेलोएरिन्स को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सोडियम फेनॉक्साइड होता है। अब सोडियम फेनॉक्साइड कैसे हुआ भैया, तो यहाँ से जो Cl है वो और NaOH से HCl बना के यहाँ से निकल जाता है। क्या निकला, HCl निकला। तब क्या बचा, ONa जो यहाँ पे लग गया, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब सोडियम फेनॉक्साइड का हम एसिडिफिकेशन करेंगे, यानी कि सोडियम फेनॉक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ से Cl- और यहाँ से Na+ जो है वो निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या निकला, NaCl। अब जो नया बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा हमारा OH, यानी कि फेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन सोडियम फेनॉक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है, विच अपॉन एसिडिफिकेशन देन फेनॉल इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। फेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बात तो समझ में आ गया कि क्लोरोबेंजीन, NaOH, यहाँ से HCl निकलेगा। फिर जो कितने टेम्परेचर पे, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फेनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन होगा तो फिर NaCl निकलेगा और फेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा पहला जो था
मेथड था जिससे फेनॉल का प्रिपरेशन हमने किया। अब सेकेंड जो मेथड होगा वो देखेंगे आराम से। सेकेंड हमारा मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा मेथड क्या है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे फेनॉल। हमारा जो है इस क्लास में बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाना है? हमको फिनॉल बनाना है। तो बेंजीन को रिएक्शन हम करते हैं ओलम के साथ। ओलम क्या है? तो H2S2O7 है हमारा, ठीक है। H2S2O7 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। क्या मिला हमें? बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला। किसका रिएक्शन किया हमने? बेंजीन का किया। किसके साथ किया? तो ओलम के साथ किया। ओलम का क्या फार्मूला होता है? H2S2O7। ये क्या होता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हम H2SO4 में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड डालते हैं तो H2S2O7 ओलम बनता है। ओलम के साथ हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब बन गया है हमारा तो हम उसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और उसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे तो फिर से किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? सोडियम फेनॉक्साइड का। किसका होगा? सोडियम फेनॉक्साइड का, ठीक है। सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ONA मान के चलिए सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया भैया। क्या हो गया? सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस सोडियम फेनॉक्साइड का हम एसिडिफिकेशन करेंगे HCl के साथ। तो यहाँ से Cl और Na जो है वो बाहर चला जाएगा और हमारा जो जिस चीज़ का हम चाह रहे हैं, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजीन से हम क्या बनाए? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कन्वर्ट किए सोडियम फेनॉक्साइड में और सोडियम फिनॉक्साइड से फिर बना दिए क्या? फेनॉल। आपको पूछ सकता है सोडियम फेनॉक्साइड से फेनॉल बनाना, आपको पूछ सकता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फेनॉल बनाना, आपको पूछ सकता है कि तो ये मेथड हो गया, बेंजीन से क्या बना लिया? फेनॉल बन गया। ये दो मेथड सीख गए होंगे आप बहुत ही अच्छे से। अब थर्ड मेथड है, तीसरा जो मेथड है हमारा वो है क्या? सो ध्यान से देखिएगा। थर्ड मेथड हमारा है आपका फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। क्या है? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। सेंटमेयर रिएक्शन। हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़े थे डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखे थे कैसे बनता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या बनाएंगे? डाइजोनियम सॉल्ट से हम फेनॉल बनाएंगे। ये थर्ड मेथड हमारा हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए? रिएक्टेंट हमारा एनिलीन चाहिए। सबसे जो प्राइमरी प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए एनिलीन। एनिलीन हमारे पास चाहिए। एनिलीन को हम क्या करेंगे? एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, HCl के प्रेजेंस, HCl के साथ, यानी कि नाइट्रस एसिड बन जाएगा ये दोनों मिलके एक साथ। कितने पे? 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे हम करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ इसको रिएक्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ HCl है तो क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम, ये तो क्लोरोबेंजीन हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे? तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ। तो फिर क्या होगा? तो ये एक HCl के साथ चल, यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? फेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा?
फेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है? फेनॉल। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? फेनॉल बनाना। किससे? एनिलीन से। एनिलीन से क्या बनाए? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या बना लिए? फेनॉल बना लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिए। ये तो समझ में आ गया आपको, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। इसमें क्या होगा? व्हेन एनिलीन इज डिजॉल्व इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइट right, then benzene diazonium chloride is formed, which upon hydrolyzed then phenol is formed। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलाइज फेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये तो समझ में आ गया कि एनिलीन को क्या किए हम? एनिलीन को से हम बना लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इससे बना लिए फेनॉल। अब ये तो आपका हो गया, 3 मेथड तो हम लोग सीख गए। अब 4th मेथड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम क्यूमीन। रुक जाइएगा, इसको देख ही लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ही जाइएगा, उसके बाद क्लास कवर हो जाएगा आज का। तो फ्रॉम क्यूमीन, अब वर्ल्ड वाइड जितने भी फेनॉल का प्रोडक्शन होता है उसमें ज़्यादातर जो है वो क्यूमीन से ही तैयार होता है, क्योंकि इसको बनाने का प्रोसेस अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन का क्या नाम है? एक और नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का और क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसमें क्या होता है? CH पर 2 CH3 ग्रुप अटैच होता है। कितना CH3 ग्रुप? 2। सेम है तो आइसो हो गया, और 1 2 3 प्रोपाइल और बेंजीन। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो एयर के में क्या होता है? तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है O2 के साथ। तो नया प्रोडक्ट क्या बनता है पता है? नया प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो बनता है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, ये बन गया नया प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। नोट करते जाइएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे? तो इसको जो है हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, H2O H+ के साथ। तो यहाँ क्या होता है? फेनॉल का फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है? फेनॉल का। और एसीटोन क्या होता है? बाहर चला जाता है। एसीटोन क्या होता है? बाहर चला जाता है। ये क्या है आपका? एसीटोन। ये कहाँ चला जाएगा? बाहर, और बन क्या जाएगा हमारा? फेनॉल। तो फेनॉल हमारा रेडी है। ये 4th मेथड था हमारा, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल का 4था मेथड। तो पहला मेथड हम देखें फ्रॉम हेलोइडिन्स, दूसरा देखें बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना, तीसरा डाइजोनियम सॉल्ट से, और चौथा क्यूमीन से। चारों मेथड हम देखें जिससे हमने फेनॉल का फॉर्मेशन किया। तो ये आपका जो क्लास है उसको अब हम समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हम लगातार जो है वो पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने हेलो एल्केन एंड हेलोइडिन को कंप्लीट किया था। अभी अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर का ये 4था क्लास है और लगातार चलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच।